प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। हमारे तो शायद यहाँ सुने भी होंगे कि यहाँ कोई फीस नहीं लगेगा। यदि है भी समर्पण शरणागत, बहुत समर्पण शरणागत फीस है तो बाद में न है, दर्शन के बाद है ना, मिलने पाने के बाद है ना, सच होने रहने के बाद है ना। तो जब परमेश्वर ही मिल जाएगा तो शेष क्या बचेगा? क्या शेष रह जाएगा इस ब्रह्मांड में पाने के लिए जब परमेश्वर ही मिल जाएगा? कितने में है आपका तन मन धन कि परमेश्वर नहीं चाहिए, तन मन धन तू बना रहा, ये तन मन धन तू हमारा बना रहा, परमेश्वर चाह रहे जाए। कितना बड़ा आपका तन मन धन है, यह भी एक अजीब लगता है। यह हमारा तन मन धन ले लेगा, हमारा सब ले लेगा, आदमी हमारा ले लेगा दिखलाई दे रहा है, हमको मिल रहा है परमेश्वर, ये नहीं दिखलाई दे रहा है। अजीब लग रहा है। हम मेरा परम भाव कर हम घोषित कर दिए, ऐलान कर दिए कि पूरे भूमंडल पर कोई ऐसा नहीं है गुरु जो इस ज्ञान को दे सके। किसी भी गुरु के शिष्य से पूछिए, कहीं जीव ईश्वर परमेश्वर तीन उसकी मान्यता में है? किसी भी गुरु का किताब लेकर पढ़िए, देखिए किसी भी गुरु की मान्यता में ये तीनों तीन है, अलग अलग है, अलग अलग जानने देखने को मिलता है। किसी भी गुरु के पास ऐसा उदाहरण है, ऐसा प्रकरण है? अब हमारे गुरुजी बड़े हैं और हमारे गुरुजी बड़े हैं, बहुत अनुयायी है उनके पास, लाखों अनुयायी हैं, हजारों आश्रम है, वो विदेश में वो बहुत ख्याति प्राप्त है। हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं। इस चाटुकारिता से आपको क्या मिला? आपके गुरुजी बहुत बड़े हैं, आखिर आपको क्या दिए? आपको जो मिला है उसको क्यों नहीं देखते? आपके लिए कारगर तो आपको जो मिला है वो होगा ना। गुरुजी की पहचान ये बहुत अनुयायी, आप बहुत आश्रम, आप बहुत प्रचार प्रसार, यदि यही गुरुजी की पहचान हो तो भैया, और आपके गुरुजी यही पहचान बताए हो, तो ऐसा मिथ्यावादी गुरु जो है क्या गुरु तो कर सकता है? गुरु की पहचान कभी धन दौलत और अनुयायी नहीं होता है। गुरु की पहचान ज्ञान है। जात न पूछो साधका, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का मूल करो, तलवार का खरीदे, तलवार खरीदेंगे तो म्यान तो उसमें आ ही जाए। ज्ञान का कोई मूल भाव थोड़ा करना है, मूल तो तलवार का करना है। गुरु जी है क्या? ज्ञान रूपी तलवार के खोल तो है। अब देख लीजिए कि ज्ञान रूपी तलवार के खोल है या ड्रामा में काठ के तलवार बन करके काम कर रहे हैं, एल्युमिनियम पेंट काट करके।
ये तो जानना जरूरी है ना। हम कहें ठीक है, जो गुरु जिसको किसी को शिक्षा दीक्षा दिए है भैया वो पूरा नहीं है, वो पूर्णतः सही नहीं है, वो अधूरा है, गलत है, भ्रामक है। अब आप करेंगे मेरे गुरु जी की निंदा कर रहे हैं, हम कहा निंदा कर रहे हैं, खाली खंडन करते तब तो निंदा हो जाता। हम करें कि जान लीजिए, देख लीजिए, इस ज्ञान से गुजर लीजिए, आज सच न हो तो हमको सजा दे दीजिए। फिर कहाँ रह गया खंडन, कहाँ रह गई निंदा? निंदा और खंडन आलोचना तो तब रहता जब हम केवल काटते चलते, नहीं करते चलते, और उसके जगह पर हम केवल गलती कह देते और उसके जगह पर सही बताते नहीं। यदि हम अधूरा कह रहे हैं तो वह अधूरा भी दिखाते हुए और पूरा भी दिखाते हुए, दोनों दिखा रहे हैं और तब कह रहे कि आप दोनों की तुलना कर ले, तब वो आलोचना आ गया। तो ही अजीब वाली बात क्या लग रही है कि इन सब मंच की, इन सब की क्या जरूरत थी? आप सुने कि आ रहे हैं और वो जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएंगे, सब लोगों को तैयार होना चाहिए, और फट से जैसे यहाँ सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं तो फट उसके लिए बैठ जाते। हम जो है जीव का दर्शन कराते, संसार के मिथ्यात्व का दर्शन कराते, जीव का दर्शन कराते, ईश्वर का दर्शन कराते, परमेश्वर का दर्शन कराते, आप करते, सच होता तो स्वीकार करते चलते ईमान और सच्चाई से, गलत लगता तो कह देते कि गलत लग रहा है। इन सब ताम झाम की क्या जरूरत थी? इसलिए कि दर्शन तो कराना ही है, लेकिन आप दर्शन करने वाले हैं नहीं, माथा पच्ची करेंगे ही। इस सौदा में अभी तो 5 किलो मोठ जो कोनो लेकर के चला है नोट, तो 10 बार आप कहेंगे सिरा मिलाया होगा तो चीनी का घोल है, असली नहीं है, नकली है। और 5 किलो मोठ शायद कोई गांव घूम जाएगा लेकर के। अब 2 ड्रम 5 ड्रम यदि शराब गिर जाए, शाम को 2-4 ड्रम शराब गिर जाए, खाली इतने वाले सुबह दरोगा जी आने वाले हैं छापामारी में, तो ड्रमों का पता नहीं चलेगा कि रतिया में कहा चला गया, शराबों तो खत्म हो जाएगा। कोई भी कहेगा इसमें पानी है, ये असली नहीं है, इसमें जहर है, सड़ा है, क्या कहा जाए? ऐसी मानसिकता बन गई है। क्या जरूरत है इस तामझाम की? क्या जरूरत है ये सब करने कराने की? यह लाइट, यह बत्ती कहीं और खर्च होता, ये कहीं और प्रयोग में आता। जिनके घर में अंधेरा रहता है उनके घर में रोशनी जलती। लेकिन आप जब यही खोज रहे हैं, आपको यह तामझाम ही से आपको मतलब है, तो भाई हम लोग को दुकान छाड़नी पड़ती है। आप लोग जानते हैं कि जो सामान सौदा होगा उसका विज्ञापन जब देंगे प्रचार के लिए तो उसका भी पैसा उसी पर आएगा। दुकान सजाएंगे तो उस सजावट का खर्च भी उसी पर आएगा, सारी व्यवस्थाएं उसी पर आएंगी, आप जानते हैं। तब भी आप चाह रहे हैं कि सब हो। सीधे सादगी के साथ है आप जो है जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन नहीं चाहते, इसका ज्ञान नहीं चाहते। कोई जरूरत नहीं थी सत्संग की, कोई जरूरत नहीं थी इस तामझाम की। लेकिन क्या किया जाएगा? पहले तो रात दिन सुनिए, बताइए, समझाइए, कहीं चीज को सैकड़ों बार रटिए, दोहराइए, रोज रोज वही दोहराइए, रटिए। आज तब भी जब इंटरव्यू आएगा 5-7 दिन बाद, 3-4 तारीख को, तो आप सत्संग तो सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। तो कैसा कहा गया था कि जीव का दर्शन होगा? सुने तो थे, भूल गया। ईश्वर का दर्शन कैसा होगा याद नहीं आ रहा है, क्या कहें, भूल गया। सैकड़ों बार मंत्र से बताया जाएगा, सैकड़ों बार। अभी जो शुरू करेंगे ऐसा रहेगा, वैसा होगा, ईश्वर ऐसा मिलेगा, ऐसा रहता है, यहाँ रहता है, 2500-50 सैकड़ों बार रोज दोहराएंगे। आप कहेंगे एक चलिए रोज रट रहा है। आज जब इंटरव्यू में बैठाएंगे काबू करेंगे कि भैया यही बतवा, हम पूछेंगे इंटरव्यू में।
आज 3 ठो बतवे यही बात 3 ठो जब पूछने लगे इंटरव्यू में तो क्या कहे, सुने तो खूब थे, बार बार समझ में आ रहा था, याद नहीं रह रहा है। एक बार और बता दीजिए ना, एक बार और बता दीजिए ना, ये हाल है। होगा, हम लोग जानते हैं आप इतना दूर खिसक चुके हैं, आप इतना दूर जा चुके हैं, ये कई बात को बार बार 50 तरह से घेरा दे करके हम लोग अभ्यास करा रहे हैं। ये कई बात को हमको रोज कहना है, कुल मिलाकर के यही तो कहना है कि जी ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएंगे, कुल मिलाकर यही तो हमको बोलना है, ये कहना है। अब इसी को चाहे जिस तरफ से घेर घुरिया करके ले आवे, चाहे इधर से ले आवे, चाहे उधर से ले आवे, चाहे इधर से ले आवे, चाहे इधर से ले आवे, जिधर से ले आवे, घेर घुरिया करके इतना ही तो हमको बोलना ही है। एक 3.5 हाथ की शरीर है और 2 अक्षर का ज्ञान है। भैया 2 अक्षर के ज्ञान मेरे पास है, इसके सिवाय तो न मेरे पास कुछ था और न है। हाँ, एक बात जरूर है कि उस 2 अक्षर के ज्ञान में जो है 4 अक्षर वाला भगवान है। जब ज्ञान से गुजरेगी, ज्ञान में देखेंगे तो वह भगवान मिलेगा। कौन भगवान? जिसको सारे संसार के मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं, गॉड, अल्लाह ताला कहते हैं, सारे ईसाई लोग जिसको गॉड कहते हैं, सुप्रीम ऑलमाइटी कहते हैं, सारे सनातनी लोग जिसको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान कहते हैं, इस 2 अक्षर वाले ज्ञान में आपको वह भगवान मिलेगा, सभी लक्षणों से युक्त। आप जब दर्शन मिलेगा तो दुनिया का कोई प्रार्थना, कोई प्रेयर, कोई स्टेंजा, कोई आयत लाइए, कोई प्रार्थना भजन कीर्तन लाइए जो परमेश्वर के लक्षण को बताता हो, कोई मंत्र लाइए, कोई श्लोक लाइए, कोई दोहा चौपाई लाइए, जिस किसी सदग्रंथ का लाइए जिसमें परमात्मा का लक्षण उद्बोधित हो, और देखिए कि जब दर्शन हो रहा है तो उसमें वह सारा लक्षण परमेश्वर वाला आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तुम पूर्ण हो, तुम परमात्मा हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम सबका स्वामी हो, तुम दीन बंधु हो, तुम रहीम हो, तुम रहमान हो, तुम करीम हो, तुम मिटाओ हो, तुम सर्वोच्च सत्ता शक्ति हो, तुम सर्वोच्च यानी सुप्रीम सोवरेन हो, तुम सुप्रीम ऑलमाइटी हो, तुम सुप्रीम लॉर्ड हो, तुम परम भाव वाले हो, परम प्रभाव वाले हो, जो भी टाइटल लग रहा हो, जो भी लक्षण आपको पता चल रहा हो, देखिए कि सब लक्षण उसमें मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो सत्य है, नहीं मिल रहा है तो सत्य है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आज समाजी लोग जो होते हैं ना, आज समाजी लोग, इनको हम लोग जो है धर्म का दीमक समझते हैं। ये धर्म के दीमक है, सो सनातन धर्म के तो अव्वल दीमक है। दीमक तो जानते हैं ना, वो धीरे धीरे चाट जाते हैं सब, जिस पेड़ पर लगते हैं उस पेड़ को चाट जाते हैं, खा करके वो इसे खत्म करने का कोशिश करते हैं। भगवान यदि समाप्त होने वाला पेड़ रहता तो ये सब भगवान को भी चाट गए होते, लेकिन वैसा तो है ही नहीं है। पता नहीं कौन सा इंसान की मोती गति में है कि सीधे अवतारे को ये सब गाली गलौज करते हैं। विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी ही इन लोगों के सबसे बड़े दुश्मन मिलते हैं गाली देने के लिए। हम लोग जब सामने पढ़ते हैं 300 का पता नहीं चलता है, कहाँ दुम दुबा करके किनार हो जाते हैं। एक बार बेतिया में सन 1977 में कार्यक्रम हो रहा था, बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार का, और जहाँ हो रहा था वो इन सबों का गढ़ था, पखाना है वहाँ पश्चिमी चंपारण से 15-16 किलोमीटर, 15-18 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम पड़ेगा शायद। वो नारायणी के तीर ही पर है, पखाना है थाना है, वो वहाँ सूरजपुर गांव में हो रहा था। ये लड़का जो है उसी परिवार का, उसी गांव का है, जो भी जल देकर गया है। इसका 3 पीढ़ी हमारे यहाँ रहता है।
ये भी इसके, ये भी है इसके बनी बड़े परिवार के, इसके तनी क्या कहते हैं, बड़े भैया, बड़े पिताजी और बड़ी माँ, इसका अपना भाई बहन, इसके दादा दादी सब पर आश्रम में रहते हैं, सब 16-17 साल से। तो इस तरह से जो है उसी का कार्यक्रम हो रहा था। तो जब प्रचार होने लगा कि मात्र 5 दिन में परमात्मा को जाने देखो, पहचान करो, मात्र 5 दिन में। ये तो 12 दिन का कार्यक्रम है ना, पहले 5 दिन का देते थे और 5 दिन में सब हो जाता था। तो ऐलान किए कि 5 दिन, मात्र 5 दिनों में जो है परमात्मा को जानो देखो, पहचान करो। यही इसी हेडिंग में वहां पर्चा छपा बटा। और वो सब जो है परमात्मा, तो उन सब के लिए काटू कोई नहीं। परमात्मा शब्द सुन करके, और यार समाजों में तो बौखलाहट होती है। जैसे असुरों में जो है, जो असुर रहते थे तो जग का धुआं उनको जो बर्दाश्त नहीं होता था, वैसे ही यार समाजियों को अवतार और परमात्मा शब्द बर्दाश्त नहीं होता है। वहां जब घोषणा हो गया कि कार्यक्रम होगा, परमात्मा के दर्शन वाला, बातचीत वाला कार्यक्रम होगा कि परमात्मा को जानो देखो, पहचान करो, और बातचीत करते हुए पहचान करो। तो अब वहां वो सब जो है, जो आयोजित किया था, उससे मिले सब आ कहे से कि आडम्बर ढोंग पाखंड है, ऐसा क्यों कर करा रहे हो आप लोग, क्यों ऐसा महात्मा को आडम्बरी पाखंडी को यहाँ बुला रहे हो। वो सब कहे कि हम लोग 5 आदमी फंस गए, हम लोग इसलिए उनको बुला रहे हैं कि आप लोग जांच कर लीजिए, हम लोग यदि फंस गए हैं तो निकाल लीजिए। हम लोग जो है जा करके, हम लोग तो क्षमता शक्ति थी नहीं जांच करने की, जाने देखे सही लग रहा, सही लगा, फंस गए। हम लोग इसलिए उनको बुला रहे हैं कि आप लोग जानकार हैं, समझदार हैं, जानेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे और गलत घोषित कर देंगे, हम लोग उभर जाएंगे, बच जाएंगे। तो हम लोग को बचा लीजिए ना, हम लोग तो फंस गए, इसलिए बुला रहे हैं कि क्या गलती फंसाए है। अरे हम लोग आप लोग को सब जवाब थोड़े देंगे, बुलाए रहे, उन्हीं को बुला दे रहे हैं। आप लोग सब मिलजुल लीजिए, बात कर लीजिए। बार बार समझाए बुझाए लो कि मत कार्यक्रम में कोई कुल आडम्बर ढोंग पाखंड है, अवतार कुछ होता नहीं है। भगवान कहे लिए जाने में देखने को मिले, ये कुल सब ढोंग ढपांग है, मत ये कुल करो। जब ये सब नहीं माने, आयोजन करने के लिए ठान ले कि नहीं, आयोजन में तो होगा ही होगा, नहीं बुलाने का क्या मतलब है। आप लोग विद्वान है, जानकार है, गलत साबित कर दीजिए, माना क्यों करते हैं। जब जान लिए लोग कि नहीं मानेंगे, सब आयोजन आयोजित करेंगे, तब कहे सब कि देखो एक काम करो, नहीं मानोगे ना तो तुमको और तुम्हारे महात्मा जी को मछली का आहार बनवा देंगे हम लोग नारायणी में। तो ये देखते ही है, पश्चिमी चंपारण जो है इस समय काबू में नहीं है, वहां आतंकवाद जो है बिहार जो है, एमपी और चंबल काबू में आ गया, लेकिन पश्चिमी चंपारण आई, देवरिया जिला पकड़े हुए, देवरिया पर रौना, और उधर नेपाल, इधर पूर्वी पश्चिमी चंपारण का जो बेल्ट है, नारायणी का जो किनारे का पेटी का जो बेल्ट है, ये अभी काबू में नहीं है। वो बिहार गवर्नमेंट एक तरह से सरेंडर कर गई है। यूपी वाला जो है इस समय नेता चले न देंगे, नेता यदि चुप हो जाए तो डीएम एसपी तो कहीं काबू कर ले, लेकिन इन नेता नहीं चलने देते हैं। डीएमएसपी को एसपी की नहीं करने देते हैं, डीएमएसपी जिसको चाहे काबू में कर ले, लेकिन ये नेता चलने नहीं देते हैं सब। जब कोई अभियान जब डीएमएसपी चालू करता है तो अरे हेलो डीएम, हाँ सर, देखना भैया वो अपना आदमी है, अच्छा सर देखेंगे सर, कहे भाई इनको भी प्रमोशन चाहिए, इनको भी ट्रांसफर चाहिए, इनको भी घर परिवार है, रोजी रोटी चाहिए। जिसको कुछ चाहिए वो क्या शासन करेगा, जिसको कुछ चाहिए माने वो क्या शासन करेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो कहे सबके देखिए
देखो लोग तो लोग यदि ना मनबो तो तोहरो लोगन के है उन सब के संगठन में सब तो ना मनबो तो तोहर लोगन के आ तारा गुरु जी के मछली के हार बनवा गया। और बेचारा इस मामला में तो डर गए सब, भगे भगे आए सब। उसमें हम गोपालगंज में थोड़ा चल रहे थे 77 में, तो आए सब लगे फपक फपक करके रोने। 2-4 दिन समय रह गया था, 2-4-5 दिन समय रह गया था, लगे तो फपक फपक कर रोने आते ही हम पूछे क्या बात है जी, इसी लड़के का बड़ा पिताजी जो है वो आया लगा फपक फपक कर रोने। हमने क्या बात है जी, क्यों नहीं चाहते हो आप लोग, खर्च अधिक पड़ रहा है क्या, मुझे खर्च अधिक पड़ रहा है क्या? तो कहा कि ना खर्च वाली कोई बात नहीं, वो तो सब हो चुका है, खर्च की तो कोई बातें नहीं है, वो तो हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, तो फिर क्यों रो रहे हो? अब भूल ही नहीं रहा है। वो डर जो है याद गोरे से था, दूसरे को भी पीछे से लगाया कि पूछो यदि खर्च का भार पड़ रहा होगा तो सहायता करा दिया जाएगा। लेकिन सब साइड से पूछवाना शुरू किए तो ऐसा तो था नहीं, खर्च की बात नहीं थी, सचमुच तो सब व्यवस्था कर चुके थे सब कुछ। अब यह बात इन सबों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कहीं गुरु जी आवे सब झगड़े फंसा रहे, उस सब कुछ करा दे, तो ये सब तो है है सब उस आतंकवादी में से, ये सब जो है ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के। बाद में काफी कहने सुनने पर वो सारी बातों को रखा, तब तो उसको डांटते हुए कहा गया कि रे तू तो बड़ा पागल है रे, अब इन अपराधियों के डर से जब थाना भी नहीं हटता है तो अपराधियों के डर से भगवान का कार्यक्रम बंद हो जाएगा? पूछे क्यों? इन चोर बदमाश अपराधियों के डर से भगवान का कार्यक्रम बंद हो जाएगा रे? जा घोषित कर। एक बात पहले बता दो हर तरह से कि कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, अब हर तरह से तिखारने तक पर नहीं, वो तो कुछ नहीं है, वो सब है, तो जा घोषित करो कार्यक्रम होगा और हम आएंगे, और जिधर उन लोगों का रहन सहन होगा उसी बीच से हम आएंगे। और उस समय गाड़ी उड़ी अपने पास तो थी नहीं, अभी तो शुरू हम लोग किए थे, कहे कि एक जीप भाड़ा के कर लेना बेतिया से, लाउड स्पीकर कर लेना, आज जब बेतिया से चलेंगे तो वहीं से अनाउंस करते हुए जयकार मनाते हुए चलना, आज जिधर उन लोगों का गौर हो उधर ही से गाड़ी निकालना, जहां वो रो सह रहे हो उस बीच में जरूर 2-4 मिनट के लिए गाड़ी रोक देना, तब आगे नहीं चलना। चलो भगवान का कार्यक्रम जो है, अपराधियों के भय से भगवान का कार्यक्रम नहीं होगा। जब जाकर के घोषित कर दिए सभी कार्यक्रम होगा और होगा ही कार्यक्रम, तब वो सब फिर नया आयोजन कर दिए, तो अपने एक सभा करने लगे, एक दिन पहले ही से सभा का आयोजन कर दिए। आपने सभा का नाम रखे पाखंड खंडनी सभा, यानी हम लोग पाखंडी हो गए। हम लोग के पाखंड का खंडन करने वाला सभा, वो सब सभा करने लगे। हमको जिस रास्ते से गुजरना था उसी रास्ते के बगल में, जहां से हमको आधा पौन किलोमीटर और आगे जाना था, 1 किलोमीटर, यानी पखना बाजार से हमको होकर गुजरना था, आगे सटे ही सूरजपुर गांव था। तो पखने में ये सब जो है ये सब आयोजन था नहीं। अब हम तो पहले इन से कहे थे कि हमको उधर से ले चलना, रास्ता सीधे से था, लेकिन वे सब नहीं पड़ते, तो हम लोग कहे कि उधर से आएंगे। और ये सब भी माइक लगा करके जीप उप लगा करके बेतिया में तैयार रहे। जैसे हम लोग बस से उतरे और सब मिले या फिर बैठा गया, वहीं से भजन कीर्तन और नारा जयकारा लगते सब चल दिए। आई सभा इन सब का हो रहा था, पाखंड खंडनी सभा। हम लोग पाखंडी हो गए और वो सब जो है पाखंड खंडनी सभा करने लगे। जब हम लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं, हमारा जलसा चल रहा था सभा उन सबों का, जैसे ही हम लोग का नारा सुने, सब भजन सुने, तो क्या कहते मारो पत्थर आ गए सब।
अभी मारो पत्थर आ गए सब। ये जब सुनने के बाद सारी जनता एक मुश्त जो बैठी थी, आगे दौड़ करके भगवान जी आगे, भगवान जी आगे, पत्थर काहे ले सब, इतनी बड़ी श्रद्धा शायद कहाँ मिली है कि नहीं मिली है, क्या बता रहे। तो सब के सब एकाएक भार से उठ करके चारों तरफ से जीप घेर लिए। हम कहे कि जीप रोक दो भाई। जीप रोके और मुश्किल से 2, 4, 5, 7 मिनट भगवान जी किधर, भगवान जी के दर्शन हमको हिल हो। आप मैंने 5-7 मिनट दर्शन करेंगे और वहीं से जुलूस बना, वहीं से और सब साथ हो लेंगे, जहां जाना था वहां तक। वो करके सब वहां गए, कार्यक्रम चलने लगा। आप सब क्या कहें, बैलगाड़ी पर ग्रंथ लाद करके, बैलगाड़ी पर ग्रंथ किताब को लाद कर, पता नहीं कौन किताब, महात्मा भी उस पर लाद करके, बुद्ध महात्मा। आप पूरा झुंड के साथ चौथा दिन आए सब, पूरा सैकड़ों की संख्या में। तो हम लोग 3 दिन खोजते हैं कि 3 दिन सत्संग हो जाए, फिर तो चौथा दिन की परवाह खत्म हो जाती है, सुनने वाला ही निर्णय देने लगेगा। 3 दिन सत्संग हो जाए तो फिर किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, वो सुनने वाले ही पर्याप्त हो जाते हैं निर्णय लेने के लिए। वहाँ इंटर कॉलेज वगैरह था, सब मास्टर वगैरह काफी ऐसे ही बड़ा, वहाँ भी और काफी लोग, इससे तो बहुत काफी लोग वहाँ सुनने सत्संग आते थे। 3 दिन के बाद जो है वो सब काफी आकर्षित और भाव में हो गए थे। वे लोग आए, हम लोग जो है जैसे सत्संग शुरू हुआ, परम प्रभु की है ये वाणी, लाखों दुआएं दे मगर तू बच न पाएगा। घर बार छोड़, संसार छोड़, संग जाए न ढेला, देखेगा सारा परिवार। दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला। संसार माया में तू मौज करता है, धन से भरा भंडार उसमें विचरता है। 2 गज कपड़े के साथ बांस की ठठरी का ढेला, देखेगा सारा परिवार। दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला, देखेगा सारा परिवार। दूसरा पन्ना दे, दूसरा पन्ना। ठीक है दूसरा पन्ना, हाँ बस। कौन सा हुआ? बोले बोले ज्ञान की बोल, हमारे प्रभु जी ने चाकू नहीं मारे हो, छुरी नहीं मारे हो, मारे ज्ञान की बाढ़ हमारे प्रभु जी ने। बोले बोले ज्ञान की बोल, हमारे प्रभु जी ने हाथ नहीं काटे हो, पाँव नहीं काटे। भगवान ने भ्रमित भव बंदी को चरणों का सहारा मिल जाए, भव सागर भयंकर से करने का सहारा मिल जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीला भारी रुकिए। जय। अमर शाहिद क्रांतिकारी आयुर्वेदाचार्य स्वामी राजीव दीक्षित अमर रहे उनके विचारों के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सेवा का अवसर अवश्य दें। श्रद्धा शक्तिमान चैरिटेबल हो गया बस। ट्रस्ट। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीला भारी परशुराम जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बने।
पापी नहीं बच पाए।